नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां मैं बात करने वाला हूं आईसीआर 2025। आईसीआर 2025 के एग्जामिनेशंस क्या है, कौन कौन से बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, कहां से इसमें सवाल पूछे जाते हैं और आप कैसे इसकी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। इन्हीं सारे सवालों का जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिलेगा। और साथ में आपको कि क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए जिसके थ्रू यदि आप इस समय 12th में पढ़ रहे हैं तो अलोंग विथ 12th बोर्ड आप कैसे आईसीआर 2025 को क्रैक कर सकते हैं, या फिर अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी और क्या रणनीति होनी चाहिए आईसीआर 2025 क्रैक करने की। इन सारी चीजों पे महत्वपूर्ण रूप से इस वीडियो में बातें करूंगा। विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को आईसीआर एंड अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स तक पहुंचाया। और इस चैनल पे हम लोग आपको प्रिपरेशंस, एडमिशन, काउंसलिंग के साथ साथ आपके सेमेस्टर के सिलेबस को भी डिस्कस किया जाता है। और साथ में आपके जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब के नोटिफिकेशंस है, आपके जो एग्रीकल्चर में फार्मर्स से रिलेटेड रिसर्च एक्टिविटीज शेयर किया जाता है। तो इस सारे अपडेट्स के लिए इस चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं फॉलो किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हम बात करें आईसीआर 2025 की, तो आईसीआर 2025 को क्रैक करने के लिए सबसे पहले तो आपके कुछ सवालों का जवाब आपको जानना जरूरी है। नो योर सिलेबस एंड द एग्जाम पैटर्न, यानी कि अगर हम बात करें आईसीआर 2025 की, तो आईसीआर 2025 में आपके लिए जो है एग्जाम पैटर्न, एग्जाम देना होगा सीवीटी का। सीवीटी 2025 के आपके एग्जामिनेशंस देने होंगे। इस एग्जामिनेशंस में अगर बात करें सिलेबस का, तो जो आपका 12th का एनसीईआरटी है, 12th का एनसीईआरटी है, वो आपकी डिटेल सिलेबस आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और यहां पे अगर बात करें सब्जेक्ट्स का, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, ये सिर्फ 5 डोमेन सब्जेक्ट्स में से जो भी 3 डोमेन सब्जेक्ट्स, ये 5 डोमेन सब्जेक्ट्स में से आपको सिर्फ सेलेक्ट क्या करना होगा, 3 डोमेन। और वो भी 3 डोमेन कौन से सेलेक्ट करने हैं, तो ऑफ 12th बोर्ड, जो भी आपके 12th बोर्ड में आपके इन 4-5 डोमेन में से जो भी 3 डोमेन आपके 12th में है। यदि मान के चलिए कोई बच्चा पीसीबी से है तो वो पीसीबी से तैयारी करेगा, कोई बच्चा पीसीएम से है तो वो पीसीएम से प्रिपरेशन करेगा, कोई बच्चा एबीसी से है तो एबीसी से करेगा, कोई पीसीए से है तो पीसीए से करेगा। यानी कि जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपकी जैसे भी 12th में थी, उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको यहाँ पे एग्जाम देने होंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे सिलेबस में देखा जाएगा तो 12th एनसीईआरटी की जो स्पेसिफिक सिलेबस है वही आपको यहाँ पे कवर करना है। इसके अलावा बाकी आपको डिटेल्ड आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस पर भी आपको जो है वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके विजिट कर सकते हो कि फिजिक्स में क्या सिलेबस होगी, केमिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, इस तरह के सब सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस पर भी वीडियो मिल जाएगा। अब बात करें एग्जाम पैटर्न में, तो एग्जाम पैटर्न में बच्चों आपके हर डोमेन सब्जेक्ट से, मान के चलो कि पीसीबी से टोटल आपके 600 मार्क्स का पेपर होता है, 600 मार्क्स का है ना, जिसमें 200 ईच सब्जेक्ट से रहता है। 200 ईच सब्जेक्ट से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा पर सब्जेक्ट में, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। 40 आउट ऑफ 50 सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, तो 45 मिनट तक का जो है समय मिलेगा। ये एक ओवरऑल आपका ब्रीफ जानकारी था कि आईसीआर 2025 की एग्जामिनेशंस क्या होता है, क्या उसकी सिलेबस होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है और कौन कौन से बच्चे एलिजिबिलिटी की अगर बात करें यहाँ पे, तो जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं और जो बच्चे इंटर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, बेसिकली वही 2 स्ट्रीम के बच्चे जो है यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ये आपका नो योर सिलेबस एंड द एग्जाम पैटर्न। अब रणनीति के लिए आपको जो है प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना जरूरी है। स्टडी शेड्यूल जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टडी शेड्यूल जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। इसके लिए जो आप लोगों को प्रॉपर एक स्टडी प्लान बनाना है, जिसमें आपको रेगुलर जो है कम से कम 8 आवर्स रूल को फॉलो करनी। 8 आवर्स रूल यानी कि कम से कम मिनिमम 8 घंटे की पढ़ाई से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर 8 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, वेल गुड, 4 घंटे से शुरू करिए, 2 घंटे से शुरू करिए, 2 से फिर अगले दिन आपकी 4 घंटा होना चाहिए, 5 घंटा होना चाहिए। हमेशा देखो स्टडी शेड्यूल या कोई भी जब बनाते हो तो आपकी परफॉर्मेंस में ना एक स्टडी ग्रोथ दिखनी चाहिए। ये नहीं कि हापाजार्डली जो है इस तरह का ग्राफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के जो ग्राफ होते हैं वो सिलेक्शन के लिए भी डिजास्टर्स है और आपके लिए जो परफॉर्मेंस भी आपकी जो है उतना बेहतर नहीं मिल पाएगा जितना आप मेहनत करते हो। तो इसलिए इस तरह की आपको जो है अपनी ग्राफ को हमेशा इंक्रीमेंट हुए में, जैसे भले आज 2 घंटा पढ़ रहे हो, अगले दिन आपको इससे ज्यादा करना है, ठीक है। ये नहीं कि एक दिन 10 घंटा फिर एक दिन 1 घंटा भी नहीं, तो इस तरह की जो हापाजार्ड हुए में नहीं रहना है। इसके लिए आपको एक स्टडी टाइम टेबल बनानी होगी, जिसमें आप अपने हिसाब से, ऐसा नहीं है कि हर किसी का टाइम टेबल अलग होता है, जैसे
हर कोई खाना तो खाता है, भोजन खाता है ना, तभी तो जिंदा है इंसान। लेकिन हर किसी के थाली में खाने क्या होते हैं, अलग अलग, जिसका जो चॉइसेस होता है या जिसको जो उपलब्धता रहती है उसके हिसाब से सभी को भोजन और पानी राशन मिलता है और सब उसी हिसाब से अपना खाना बना के खाते हैं। तो इसीलिए जो है एक कॉमन स्टडी प्लान नहीं हो सकता है जो सब बच्चों के लिए हो। कोई मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में है, दिन में काम कर रहा है और रात में पढ़ाई करे, तो उसके लिए फिर हम डे का स्टडी टाइम टेबल कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये चारों चीजों की एनालिसिस करिए। अपनी स्वॉट एनालिसिस करने के बाद आप जो है अपना एक स्टडी टाइम टेबल बना सकते हो। स्टडी टाइम टेबल बनाने के बाद आपको शॉर्ट एंड रिलेवेंट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, एग्रीकल्चर, आपके जो नोट्स होने चाहिए वो शॉर्ट में होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट एंड रिलेवेंट नोट्स, इससे क्या होगा, आपके रिवीजन के दौरान जो है आपको काफी हेल्प मिलेगा, ठीक है। जब भी आप रिवीजन करोगे कोई कॉन्सेप्ट्स का, कोई चैप्टर का या कोई सब्जेक्ट का, तो आपको रिवीजन के दौरान जो है ये सब रिलेवेंट नोट्स आपके इंक्लूड आपके लिए काफी ज्यादा आसान कर देगा। और दूसरी चीज, जब भी आप रिलेवेंट नोट्स बनाते हो तो आप जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो भी क्लासेस में आपको टीचर्स बताते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर आपका हाईलाइटेड पॉइंट्स है, तो इन सब चीजों को जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे अलग से नोट करना, हाईलाइटेड पॉइंट्स वगैरह को। ये सब करने के बाद जब आपके शॉर्ट एंड रिलेवेंट नोट्स बन जाएंगे, तो इन नोट्स को जो आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे आपको रिवीजन करना है कुछ इंटरवल के बाद। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सैंपल पेपर और पीवाईक्यूज आपको जो है सॉल्व करनी, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथ में, तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं, सैंपल पेपर्स होते हैं, इन सारी चीजों को लगाना है। क्योंकि जब तक आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपको जो है ये से दो चीजें आपको मिलेगी। एक तो कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है। दूसरा चीज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पता चलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तीसरा चीज जो है आप जनरल सिली मिस्टेक्स जो आप कर रहे हो, इसके बारे में पता चलेगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, कहां कहां गलतियां दोहरा रहे हैं। और तीसरा चीज, नेक्स्ट चीज जो है आपका कि टाइम मैनेजमेंट आपकी एक बेहतर हो जाएगी। अगर आप पहले से सैंपल पेपर और पीवाईक्यूज को टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका एक बेहतर टाइम मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशंस के दौरान। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन के अलावा अगर आप लोगों को जो भी टेस्ट वगैरह देते हैं, आप मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहिए, ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह देना है। मॉक टेस्ट को आपको एक चीज क्या करना है, ये एक टाइम शेड्यूल के अंदर, जैसे मान लो कि आपको 45 मिनट का, हमने बताया कि पर सब्जेक्ट में आपको 45 मिनट्स का समय मिलता है पर सब्जेक्ट, है ना। जब पर सब्जेक्ट पे आपको 45 मिनट का समय मिलता है, तो आपको इसी 45 मिनट का टाइम जोन को फिक्स करके अपने मॉक टेस्ट और अपनी जो भी आप प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह अटेंड करते हैं, तो उसको एक टाइम लिमिट लगाएगी। 50 क्वेश्चंस के लिए हमें 45 मिनट का समय है पर सब्जेक्ट फॉर 50 क्वेश्चंस, है ना। 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, ठीक है। 40 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है और इसी के अकॉर्डिंग आप अपने टेस्ट वगैरह को देंगे। ये छोटी सी जानकारी थी और इसी जानकारी को, इसी गाइडेंस को फॉलो करने के साथ साथ आपको रिवीजन रेगुलर बेसिस पे करनी है। क्योंकि जो भी आप पढ़ते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, मैथ, बायोलॉजी, तो सारे जो सब्जेक्ट्स है, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिए स्टार्टिंग में तो फिर सीधे एग्जाम में जाके बैठेंगे, ऐसा नहीं। रेगुलर बेसिस पे जो आपकी रिवीजन होनी चाहिए। और रिवीजन के लिए आपको कौन हेल्प करेगा, वही जो आपके शॉर्ट एंड रिलेवेंट नोट्स आपने बनाए हैं, जो आपके डीपीपी सीट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, माइंड मैप्स आप बना सकते हो यहाँ पे रिवीजन के लिए, है ना। उसके बाद आप अपने जैसे शॉर्ट सीट्स बना सकते हैं, प्रैक्टिस सीट्स क्रिएट कर सकते हो विद थ्योरी, बुलेट्स यूज कर सकते हो, डिफरेंट कलर का पेन यूज कर सकते हो रिवीजन के लिए नोट्स बनाते समय। तो वो चीजें आपको जो है वहां पे हेल्प करेगी। इसी तरह से इसी सारे सजेशंस को और सबको मानते हुए जो है हजारों बच्चों को हमने जो है आईसीआर और बीएचयू सीवीटी जैसे एग्जाम्स के थ्रू जो है सिलेक्शन दिलाया। ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए हुआ है आई थ्रू सीवीटी। ये बच्चे हैं हमारे जो अभी मेन कैंपस में इस साल पढ़ रहे हैं सीवीटी 2024 के थ्रू। और ये कुछ हमारे सिलेक्शन है जो आपके देश के अलग अलग कोने कोने में, झांसी में बीएचयू में, केरला में, पंतनगर में, उसके बाद आपका देखोगे आप पंजाब में सीएयू का, इम्फाल में, आईआरआई असम, आईआरआई रायपुर में, आईजीकेवी में, इस तरह के अलग अलग देश के कोने कोने में जो हमारे स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं और अपने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में इस बार एडमिशन लेने में सफल रहे, एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज में। अगर आप भी चाहते हैं कि इन बच्चों की तरह मनचाहा कोर्स में और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटीज में पढ़ना, तो आप सभी के लिए लेकर आई है बेसिक शिक्षा वरदान बैच। जो वरदान बैच में आपको डिटेल थ्योरी क्लासेस मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा और इन सभी के अलावा जो है सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात है कि इसमें आपको जो है डीपीपी सीट हर लेक्चर के बाद दिया जाएगा और एनटीए बेस्ड मॉक टेस्ट भी कराई जाएगी विथ टाइम लिमिट के साथ, जो कि आपकी प्रॉपर एनटीए पैटर्न में होगा जैसे आपका एनटीए एग्जाम्स कराती है। और सबसे खास बात कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है।
इस बैच में एनरोल होने के बाद आपको सीयूईटी आईसीआर की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको मिल जाएगा। और सबसे खास बात है कि यहां पर जो है ये मीडियम आपकी प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सेपरेट मीडियम बैच है, क्योंकि भाषा का भी अध्ययन के लिए व्यवधान नहीं होना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हमने जो है ये सेपरेट मीडियम बैचेज है, ताकि आपका जो है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी पढ़ सके जो स्टेट बोर्ड से है, और जो हमारे सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो भी जो है यहाँ पे इनरोल होकर पढ़ सकते हैं। इस बैच में जुड़ने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करते ही आपको यहाँ पे सेक्शंस में जाकर कैटेगरी में एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेना है। एग्रीकल्चर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कोर्सेस में जाएंगे तो आईसीआर आपको दिखेगा। आईसीआर के अंदर आपको जो है वरदान बैच हिंदी और इंग्लिश मीडियम की सेपरेट रहेगा, आप वहां से एनरोल हो सकते हैं। इस बैच में जुड़ने के लिए मात्र आपको जो है 3500 रुपए यहाँ पे प्राइस लग रहा है, और इसी बैच में आप जुड़ के जो है हजारों बच्चों की तरह आप भी अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक जाने के अपने सपने को साकार कर सकते हो। अगर आप चाहें तो इस बैच के लिए जो आपको ऑनलाइन के इतिहास में सबसे पहली बार यूट्यूब पर हम लेकर आए हैं कंप्लीट एक्सेस और ट्रायल बैच, जिसमें आपको सिर्फ मात्र 11 रुपए की मिनिमम कॉस्ट में आपको एक हफ्ता के लिए पूरी वरदान बैच की डीपीपी की एक्सेस, क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, वीडियो लेक्चर्स, पीवाईक्यू, सारी चीजों की कंप्लीट एक्सेस आपको दिया जाएगा मात्र 11 रुपए में। और इस 11 रुपए की बैच में आप जुड़ के देख सकते हैं कि किस तरह से हम और हमारी टीम जो स्टूडेंट्स को गाइड कर रही है और उनको जो है बेहतर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और कैसे ये हजारों बच्चे जो है अलग अलग विश्वविद्यालय में पहुंचने में सफल रहे हैं। इन सारी चीजों के बारे में आप जानकारी ले पाएंगे इस ट्रायल बैच में जुड़ के। इसके अलावा आप चाहते हैं कि सीयूईटी आईसीआर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुकलेट, तो इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेक्शन से आप देख सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट स्पेसिफिक, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री जैसे अकाउंटेंसी है सीयूईटी के लिए, तो इस तरीके से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स सारे सब्जेक्ट्स का जो है पीवाईक्यूज आपको इस तरीके से मिल जाएगा। और इसके अलावा जो भी आपको अपडेट्स चाहिए आईसीआर सीयूईटी से रिलेटेड, उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं फॉर इंस्टेंट अपडेट। और इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, इन सारी चीजों के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स और क्विजेज चाहिए तो आप बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप फ्री वीडियो लेक्चर्स और क्विजेज का लाभ भी उठा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।